जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग उस एस्पायरेंट के बारे में जो कि आखिरकार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मन बना बैठे हैं। तो आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होंगे कि जो कि कोचिंग करने वाले होंगे और कोचिंग के सहारे ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आखिरी आयाम तक लेके जाएंगे। और बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होंगे कि जो सेल्फ स्टडी के जरिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको एक बिग मिस्टेक नहीं करनी है। जो कोचिंग नहीं लेने वाले हैं उनके लिए तो खैर ये खतरा थोड़ा कम भी है, लेकिन जो कोचिंग के सहारे इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप कोचिंग ढूंढने जाते हो तो आप वहाँ की चमक दमक देखते हो, कितने पिछले साल के रिजल्ट्स रहे ये देखते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो एस्पिरेंट जो कि सेलेक्टेड हैं वो किसी कोचिंग से फुल्ली तरह से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कोई वहाँ मॉक इंटरव्यू दिए रहता है, तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए रहता है, तो कोई वहाँ पे अपना मॉक टेस्ट देता है, तो कोई जीएस का रहता है, तो कोई मेंटोर लिए हुए रहता है, इत्यादि इत्यादि कारणों से कोचिंग से जुड़े रहते हैं। और कोई यदि उस कोचिंग का ना भी हो, इनडायरेक्टली किसी शिक्षक से जुड़ा हो तो उसे भी प्रमोट कर दिया जाता है। तो आप कभी भी टॉपर्स को देख के ना जाए, भीड़ को देख के ना जाए, रिजल्ट को देख के ना जाए। तो आप बोलोगे ये ही तो मुख्य आयाम है, तो किसे देख कर जाए। तो आप जब भी किसी भी कोचिंग को ऑनलाइन या ऑफलाइन विजिट कर रहे हो, देखने जा रहे हो, क्योंकि आप जब तक 3-4 कोचिंग नहीं देखोगे आप फाइनली डिसीजन नहीं लोगे कि मुझे इसी कोचिंग से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ानी है। तो जब भी आप अपने कोचिंग को रिगार्डिंग यूपीएससी विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले तो पता लगाए कौन से सर आपके बैच में पढ़ाएंगे। बहुत सारे बार ऐसा भी हुआ है कि प्रमोट किन्हीं और शिक्षकों को किया जा रहा है, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, और जब आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पढ़ाया किन्हीं और शिक्षकों से जा रहा है। तो ऐसा भी हुआ है। तो आप पूरी तरह से इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि आपके बैच में कौन से शिक्षक आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। और साथ में उनके ऑनलाइन भी 2-3 डेमो फ्री रहते हैं, किन्हीं किन्हीं के 4-5 भी रहते हैं। और ऑफलाइन तो आप डेमो 1 सप्ताह का या जिस हिसाब से कोचिंग का रोज रहेगा ले ही सकते हो, डेमो ले ले। और बेसिकली यही है कि यदि आप किन्हीं की 2-4 क्लास कर लोगे तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि ये शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आगे की क्या बातें करनी है, मुझे ये कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर बातें यहीं पे बंद कर देनी है। ये हो गई कोचिंग लेने वालों की बात। और हाँ, एक कोचिंग लेने वाले ये भी गलती करते हैं कि वो पूरी तरह से जो कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वहीं की जीएस की पढ़ाई, वहीं की मॉक टेस्ट, वहीं की डेली प्रैक्टिस, वहीं की टेस्ट सीरीज, वहीं पे मॉक दिए उसी का रिजल्ट बनाए, खुश हो गए, पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक ही कोचिंग पे। भैया आप यदि बात मेरी मानो तो आप भले ही कोचिंग जीएस वहाँ के कर ले, भले ही आप डेली क्यूज मॉक टेस्ट सॉल्व करें, बट जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आए तो जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो वो कम से कम 2 से 3 कोचिंग का ज्वाइन करें। क्योंकि आपके जो शिक्षक हैं वो आपसे वही पूछेंगे जो उन्होंने पढ़ाया है। लेकिन जब आप किन्हीं दूसरे शिक्षकों के नोट्स को, टेस्ट सीरीज को देखोगे, सॉल्व करोगे तो आपको कुछ नए क्वेश्चन, नए प्रकार के टाइपों से रूबरू होगे और आपका दिमाग खुलेगा। अर्थात टेस्ट सीरीज जब भी लगाए, जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए हो या करने वाले हो तो 2-3 कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इनका तो मस्त फंडा है, लेकिन ये भी कुछ गलतियां कर लेते हैं। ये गलतियां क्या करते हैं कि यूट्यूब पे बेसिकली पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे जीएस के, सीसेट के सारे मटेरियल्स यूट्यूब पर डाले गए हैं। तो वो करते क्या है, सारे वीडियोज को पढ़ने लगते हैं एक लाइन से धड़ल्ले से। जैसे कि पॉलिटी का प्लेलिस्ट उठाया, हिस्ट्री का उठाया, एक लाइन से सारा वीडियो वो देख रहे हैं। ये गलती जो कोचिंग ज्वाइन किए हैं वो भी करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो चीज़ें आप सेल्फ स्टडी के ज़रिए कंप्लीट कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें आप सेल्फ स्टडी से समझ सकते हो कभी भी उसे किसी शिक्षक की सहायता से ख़त्म करने का प्रयास ना करें, इससे आपका समय ज़ाया होगा। और एक बात इसमें नोट है कि यदि उस सब्जेक्ट में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक को सर्च करें और रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशन देख लें। इसमें ही आपकी समय की बचत भी होगी और आप सिलेक्शन के लिए आगे कदम पर बढ़ोगे। नहीं तो एस्पिरेंट करते क्या है कि जैसे कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत, वो आराम से खुद से पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं लगभग। यदि उनकी एक अच्छी नॉलेज पॉलिटी में पहले से है तो 10 से 15 दिन, 15-20 दिन बहुत हो गया। या मान लेते हैं हम 1 महीना मान लेते हैं कि यदि उनको पॉलिटी में पहले से कुछ नॉलेज है तो वो पढ़ के ख़त्म कर देंगे।
सेल्फ स्टडी से। लेकिन जब वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो वो 2 महीने 3 महीने तक लेके चले जाते हैं और आपका सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। तो जो चीज़ें आप सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर सकते हो तो आप उसे किसी भी शिक्षक की सहायता से पढ़ के अपने टाइम ज़ाया ना करें। और ऐसा मेनली हो जाता है जो बैच लिए उनके साथ क्या कि वो तो पैसे दिए रहते हैं, सोचते हैं एक भी क्लास मिस ना करूँ, 1 घंटे की भी लेक्चर या 1 मिनट की भी लेक्चर को बर्बाद क्यों जाऊँ, मैंने तो पैसे दिए हैं। तो पैसे दिए हो, बट जो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो उसे बैच में पढ़ के एक्स्ट्रा समय को ना गंवाएं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।